जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब चकाचक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 1 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को लेकर आया हूं। इसको हम रिव्यू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल क्या कहता है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है। आपके ऑप्शन हैं गार्गी भट्टाचार्य, प्रलय मुखर्जी, एच राजाराम या डॉक्टर एस राजू। तो दोस्तों, डॉक्टर एस राजू की नियुक्ति की गई है एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर वर्क करती है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में ऑपरेट करती है। एंड वन मोर थिंग, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। 4 मार्च 1851 में इसका निर्माण हुआ था। इस वक्त जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर एस राजू, मगर जब इसका निर्माण हुआ 1851 में, तब इसके डायरेक्टर जनरल थे थॉमस ओल्डहैम। अब आप लोगों से एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए कि 1851 जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, उस वक्त हमारे देश के गवर्नर जनरल कौन थे, या आप कह सकते हैं वाइसरॉय कौन था। अगला सवाल, इनमें से वो कौन सा राज्य है जो 2021-22 में सबसे ज्यादा फलों को उत्पादन करने वाला राज्य बना। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला या तमिलनाडु। तो सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश 2021-22 में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन करने वाला टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन इंडिया बन गया। करीब करीब 1.8 करोड़ टन फलों का उत्पादन किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा 2021-22 में। एंड ये जो डेटा है इसको रिलीज किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं शोभा करांदले एंड कैलाश चौधरी। आइए देखते हैं हमारा तीसरा सवाल किस चीज के ऊपर है। हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों कि 2021-22 में सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बन गया। फलों का उत्पादन तो आंध्र प्रदेश ने किया, सब्जियों का उत्पादन सबसे ज्यादा 2021-22 में जिस राज्य ने किया वो है उत्तर प्रदेश। लास्ट ईयर ये वेस्ट बंगाल के पास था, मतलब लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल ने सबसे ज्यादा उत्पादन किया था फलों का, सब्जियों का, मगर इस साल उत्तर प्रदेश ने 29.58 मिलियन टन उत्पादन किया। किसका? सब्जियों का। और वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर रहा 29.16 मिलियन टन के साथ। कोई बात नहीं, चलता है। आइए थोड़ी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में कर लेते हैं। यूपी भारत में कह सकते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता हुआ राज्य है ये। बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो टोटल 8 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। इसके अलावा नेपाल से ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। आइए थोड़ी सी बातें और करते हैं इसके बारे में, यूपी के बारे में। उत्तर प्रदेश जिसका निर्माण 24 जनवरी 1950 को हुआ, इसको पहले कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, मगर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ, सबसे बड़ा शहर लखनऊ। 75 जिले हैं, जिलों के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य। आनंदीबाई पटेल जो इसकी गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का ये राज्य है जिसकी असेंबली में 403 सीटें हैं। अभी फिलहाल इलेक्शन हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं यूपी के। और काउंसिल में इनकी 100 सीटें हैं, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। तो कुछ कुछ मामलों में उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें यूपी में हैं 80, राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें यूपी में हैं 31, विधानसभा में, विधान परिषद में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आइए अब बढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 अप्रैल, 31 मार्च, 1 अप्रैल या 30 मार्च। तो दोस्तों हर साल हम लोग 2 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऑटिज्म होता क्या है। तो दोस्तों
ऑटिज्म एक तरह की मेंटल कंडीशन होती है जिसमें इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ अपने रिश्तों को बनाना। ठीक है, इसे कहा जाता है ऑटिज्म। और इस बार का जो ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 2 अप्रैल को, उसका थीम रहा इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इनमें से वो कौन सा राज्य है जो होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 को, जो कि इस बार 2022 में होगा। 2021 में नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड। 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, जो इसका दूसरा संस्करण है, उसको होस्ट करेगा उड़ीसा। ठीक है, और याद रखिएगा कई सारी संस्थाएं मिलकर इसको उड़ीसा में होस्ट करेंगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये मिलकर उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। एंड आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, ये इसलिए कराया जाता है ताकि 18 से 25 साल के जो कैपेबल एथलीट्स हैं उनको चूज किया जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके, उनको काबिल बनाया जा सके आने वाले ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। 18 से 25 साल। नेक्स्ट, शी ऑटो नाम का इनमें से किस राज्य की स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट ने एक शी ऑटो लॉन्च किया है महिलाओं के लिए? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है शी ऑटो महिलाओं के लिए। कुछ बातें आंध्र प्रदेश के बारे में भी करते हैं। आंध्र प्रदेश बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है? देखिए, तेलंगाना से कटकर अलग हुआ तो तेलंगाना से तो बॉर्डर शेयर करेगा ही करेगा। बगल में कर्नाटका है, नीचे तमिलनाडु है, उड़ीसा है ऊपर, तो 4 राज्यों से ये अपनी बॉर्डर को साझा करता है। किससे? तेलंगाना से कटकर अलग हुआ, बगल में है आपका कर्नाटका, नीचे है तमिलनाडु और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉर्नर पर इनके उड़ीसा है। तो 4 राज्यों से ये अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, कैपिटल है अमरावती। सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। जिस तरह भी हम लोगों ने यूपी के बारे में बात किया कि यूपी की कैपिटल भी लखनऊ है, यूपी का निर्माण हुआ 24 जनवरी 1950 को, यूपी की सबसे बड़ी शहर भी लखनऊ है। यहां पर टोटल 26 जिले, जैसे यूपी में टोटल 75 जिले थे। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर गए। यूपी की गवर्नर कौन थी? आनंदीबाई पटेल। चीफ मिनिस्टर गए वाईएस जगमोहन रेड्डी, यूपी के योगी आदित्यनाथ। यहां पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जिस तरह यूपी में 100 सीटें विधान परिषद में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, 403 सीटें विधानसभा में है, लेजिस्लेटिव असेंबली में है, उसी तरह यहां पर 175 सीटें कहां पर है? विधानसभा में है, और विधान परिषद में है 58 सीटें। तो याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, 5 गए, जहां ये 5 एंड हो 5 और 1 + 7 = 8, तो 175 और 58 सीटें हैं। 25 सीटें इनके पास गए लोकसभा में, और राज्यसभा में है 11 सीटें। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। जिस तरह यूपी में 80 सीटें लोकसभा में है, 31 सीटें राज्यसभा में है। यहां पर 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा में। नाउ कुछ किताबों का विमोचन किया गया इस दौरान, उसके बारे में बात करते हैं। श्रीराम चौलिया ने एक किताब रिलीज की है, क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। क्रंच टाइम, श्रीराम चौलिया ने। इसके अलावा एक किताब और आई है, ये जो मणिकर्णिका है, जो हमारे देश की ग्रेटेस्ट वॉरियर रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई, उनके ऊपर एक किताब लिखी है देविका रंगाचारी ने, क्वीन ऑफ फायर। नाउ इंडियन एयर फोर्स ने एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन में। इनमें से अच्छा, एक जो चेतक हेलीकॉप्टर है, चेतक हेलीकॉप्टर आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, कई बार देखा होगा, ड्यूरिंग कारगिल वॉर ये बड़ा काम में आया था। अब इसकी विदाई कर दी गई। आपको बताना है कि कितने साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद चेतक हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स ने विदा किया। तो टोटल दोस्तों 60 साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद चेतक हेलीकॉप्टर को फाइनली विदा कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, विकास कुमार इनमें से
किस संस्था के नए एमडी बने हैं? तो दोस्तों डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी के तौर पर नियुक्ति हुई है विकास कुमार की। एंड आप लोग को बता देना चाहता हूं 24 दिसंबर 2002, आज से 19 साल पहले डीएमआरसी ऑपरेट करना शुरू की थी। दिल्ली में पहली मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया था। रेड लाइन पहला लाइन था जिसको दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। ये है विकास कुमार, नए एमडी डीएमआरसी के। नाउ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली अटेंड किया 5वां बिम्स्टेक समिट। 1997 में बिम्स्टेक का निर्माण किया गया। और आप लोग को बता देना चाहता हूं, आप सवाल यह है कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने 5वां बिम्स्टेक समिट ऑर्गेनाइज किया, जिसको अटेंड किया नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली। तो दोस्तों श्रीलंका के द्वारा बिम्स्टेक समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार, और नेक्स्ट ईयर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा थाईलैंड के द्वारा। ठीक है। और आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बिम्स्टेक 1997 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में, और इसका थीम रहा टुवर्ड्स अ रेजिलेंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। श्रीलंका के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, काफी न्यूज में है। कैपिटल है, ये कैपिटल यहां पर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, मतलब जहां पर सरकार बैठती है और जहां से आप कह सकते हैं कोर्ट वगैरह चलते हैं, वो तो कोलंबो है, मगर जहां पर इनकी विधान कह सकते हैं लोकसभा राज्यसभा है, जहां पर इनका पार्लियामेंट हाउस है, वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है। सबसे बड़ा शहर है कोलंबो, यहाँ का कैपिटल भी आप लोग कह सकते हैं। 2 तरह की यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिन्हाला तमिल, इसके बारे में हम लोग क्लास 10 पे पढ़ते चले आए हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट है गोटबया राजपक्षा, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा। ठीक है। ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि श्रीलंका काफी न्यूज में है, तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है। गोटबया राजपक्षा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षा। ठीक है। जयंत जयसूर्या यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है। याद कर सकते हैं इनको। सनत जयसूर्या एक बहुत कमाल के क्रिकेटर थे, बड़ा ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे ओपनिंग पे आकर। तो जयंत जयसूर्या को आप सनत जयसूर्या से याद रख सकते हैं। जयंत जयसूर्या यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। बाकी गोटबया राजपक्षा प्रेसिडेंट है एंड महिंदा राजपक्षा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। नाउ बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड 2021 से किसको नवाजा गया? तो दोस्तों बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर 2021 से नवाजा गया तक की शेफाली वर्मा को। बहुत कम उम्र की क्रिकेटर हैं, कमाल का क्रिकेट खेलती हैं। नेक्स्ट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसको नवाजा गया? तो दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया साइखोम मीराबाई चानू को। 49 की वेट लिफ्टिंग में ये हमारे देश को इस बार सिल्वर दिलाया, इन्होंने प्राउड फील कराया, तो इनको इस बार का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, जिंगकियांग ज़्री और लिविंग रूट ब्रिज, इनमें से किस राज्य का जिसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये ब्रिज है, मेघालय में बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसको लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं बिकॉज मेघालय में बहुत बारिश होती है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहां पर मैसनरी वर्क करना। इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। नाउ थोड़ी सी बातें मेघालय के बारे में करते हैं। मेघालय जो बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ असम के साथ, और बाकी तो बांग्लादेश के साथ इसका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है। 21 जनवरी 1972 में इसका निर्माण किया गया। ठीक है। 1971 में हिमाचल बना, 72 में मेघालय बना है, मणिपुर बना है, त्रिपुरा बना है। शिलोंग कैपिटल है। 11 जिले हैं मेघालय में। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं। यूनिकैमरल सीट है, मतलब यहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है लाइक आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। टोटल 60 सीटें हैं, 2 सीटें लोकसभा में, 1 सीटें राज्यसभा में, 60 सीटें विधानसभा में। कोनराड संगमा यहां के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। इनका अपना खुद का हाई कोर्ट है। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल, इनकी जो बेंच है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। बाकी मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा का अपना हाई कोर्ट है। इनका एम्बलम है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। मोटो है सत्यमेव जयते। मैमल, इनका जो स्टेट मैमल है वो है क्लाउडेड लेपर्ड। बर्ड है हिल माइना। स्टेट फ्लावर है लेडी स्लीपर ऑर्किड एंड ट्री है गमहर। नाउ
बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल के दोस्तों कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 किस स्टेट में हेल्ड किया गया? गुजरात, गोवा, केरला या महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसको हेल्ड किया गया गोवा में। आइए कुछ बातें गोवा के बारे में करते हैं। गोवा वैसे तो बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ 2 राज्य से, ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटका है, एज ए सैंडविच स्टेट है, ठीक है। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। आपको पता है कि गोवा जो कि एक वक्त में पुर्तगालियों के अंडर में था, उसको जब वहां से आजाद कराया गया तो फिर गोवा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। 1987 30 मई को इसको राज्य का दर्जा दिया गया। कैपिटल है पणजी, सबसे बड़ा शहर है वास्को ड गामा। पणजी तो आप लोग को याद ही होगा, 2 अक्टूबर को ये इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, यहाँ पर जिले 2 हैं। 2 अक्टूबर को आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी ना, दृश्यम, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को वो लोग जाते हैं पणजी। ओके, गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जिस तरह अभी हम लोगों ने मेघालय में पढ़ा कि लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, सेम गोवा में भी है। मगर गोवा में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में सिर्फ 40 सीटें हैं, मतलब उनकी विधानसभा में सिर्फ 40 सीटें हैं। मेघालय से भी कम। मेघालय में टोटल तो आप लोगों ने पढ़ा था 60 सीटें हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। और गोवा के फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के ईयर को जरूर याद रखिएगा। इनमें से पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन री इलेक्ट कौन किए गए हैं दूसरी बार? एस सोमनाथ, अतुल केशव, GA श्रीनिवास मूर्ति या विश्वास पटेल? सही उत्तर के दोस्तों विश्वास पटेल को पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन दोबारा से नियुक्त किया गया है, लगातार दूसरी बार। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक स्कीम लॉन्च किया है कि वो अपने राज्य में जो कैदी हैं उनको पर्सनल लोन प्रोवाइड करेंगे 50,000 तक, ताकि वो अपने जीवन को दोबारा से शुरू कर पाएं और सही तरीके से जी पाएं, कोई बिजनेस कर पाएं, कुछ कर पाएं, ठीक है। तो दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र जो कि भारत का सबसे अमीर राज्य है, बॉर्डर शेयर करता है गुजरात, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना। महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को अलग अलग हुए, ठीक है। मुंबई इसकी कैपिटल है एंड विंटर कैपिटल नागपुर है। 36 जिले हैं यहां पर टोटल। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार, ठीक है। 48 सीटें लोकसभा में हैं, 19 सीटें राज्यसभा में हैं। यहां पर भी आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। 78 सीटें इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, विधान परिषद में है, और 288 सीटें विधानसभा में है। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल के दोस्तों, अल रिहला, ये जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतर 2022 में, आपको बताना है अल रिहला इस फीफा वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल मैच बॉल है इसको किस कंपनी के द्वारा रिवील किया गया? तो दोस्तों एडिडास के द्वारा इसको रिवील किया गया। ये जो बॉल आपको नजर आ रही है यही ऑफिशियल मैच बॉल है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होने वाला है। कतर जिसकी कैपिटल दोहा है, करेंसी रियाल है, और इस बॉल का नाम अल रिहला है। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सी सरकार है जिसने एक स्कीम लॉन्च किया है, विनय समरस्य योजना, एन अवेयरनेस प्रोग्राम मीन टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन ग्राम पंचायत अक्रॉस द स्टेट? इस राज्य के अंदर ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो छुआछूत है छोटी कास्ट बड़ी कास्ट को लेकर, इसको खत्म करने के लिए इस अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाया है कर्नाटका की सरकार ने। नाउ जगदीप धनकर जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, इन्होंने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को डेडिकेटेड किया हमारे देश में किस आईआईटी को, मतलब किस आईआईटी में इसका इनॉग्रेशन किया गया, हमारे देश को डेडिकेटेड किया गया? आईआईटी धारवाड़, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी खड़गपुर? तो दोस्तों आईआईटी खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पर जगदीप धनकर ने परम शक्ति कंप्यूटर को देश को समर्पित किया। 2022 का आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इनमें से किस कंट्री ने जीता? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने 2022 का आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर। कहां पर? क्रिस्ट चर्च जो कि वहां पर एक ओवल करके मैदान है,
वहां पर न्यूजीलैंड में ये जगह है। और 7वां वुमेन वर्ल्ड कप जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया? इंग्लैंड को 71 रनों से। कहां पर हराया? ओवल में, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2022 का टेनिस टाइटल किसने जीता? तो दोस्तों, ईगा स्वाइटेक ने इस बार का मियामी ओपन 2022 का टेनिस टाइटल जीता और इन्होंने नाओमी ओसाका को हराया जापान की 6-4 और 6-0 से। तो दोस्तों, ये था 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब यहां तक का सफर तय कर लिया है तो यार लाइक दबा लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी अगले सफर में। गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।